Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here. Students, I hope so you all are fine. Students, हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. उसके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. बच्चों, मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले आप लोगों को फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या है और इसमें क्या होता है. ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोग इससे पहले मैंने जो लेक्चर अपलोड किया है उसे समझ लें फ़ोटोसिंथेसिस का. अब स्टूडेंट्स आते हैं, थोड़ा सा मैं व्यू दे देती हूँ फ़ोटोसिंथेसिस का. फ़ोटोसिंथेसिस क्या है? फ़ोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रोडक्शन. बच्चों, फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स लाइट को यूज़ करते हुए ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं. अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बच्चों, 2 फेजेस में होता है. पहला जो है वो फर्स्ट फेज़ जो है लाइट रिएक्शन है, और सेकंड फेज़ जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस का है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन ना या डार्क फेज़. अब बच्चों, फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस में यूटिलाइज होता है. अब बच्चों, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये क्या है? लाइट रिएक्शन है. और बच्चों, लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है. अब स्टूडेंट्स, हुआ क्या? लेट्स सपोज दिस इज द क्लोरोफिल. बच्चों, क्लोरोप्लास्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. अब जो क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं उसके अंदर स्टैक्स होते हैं. ठीक है, और उन स्टैक्स को के एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? थाइलाकोइड. और इस थाइलाकोइड की ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर स्टूडेंट्स रिएक्शन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन. अब जो दूसरा फेज़ है बच्चों वो क्या है? जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में. ठीक है, और बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो हमें मिलती है एटीपी और एनएडीपीएच से. अब एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस कहाँ पर हुई थी बच्चों? लाइट रिएक्शन के दौरान में. अब ये एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ हुए कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने में. अब बच्चों, इस रिएक्शन में क्या हुआ? लाइट एनर्जी को हमने यूज़ नहीं किया कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज प्रोडक्शन वाले रिएक्शन में. तो इसमें लाइट एनर्जी नहीं यूज़ हुई, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं. बच्चों, डार्क रिएक्शन बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है. अब बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा क्या है? हमारा जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है बच्चों, इसे एक लिक्विडी मटेरियल ने सराउंड किया होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा. तो डार्क रिएक्शन उस स्ट्रोमा के अंदर होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स, ये है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर क्या हुआ है? लाइट एनर्जी को यूज़ किया गया है लाइट रिएक्शन में. लाइट एनर्जी फॉल हुई है किसके ऊपर? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, और वहाँ पर क्या हुआ है? लाइट रिएक्शन हुआ है. लाइट रिएक्शन में क्या हुआ है? वाटर में चेंजेस आई हैं और वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन में. और साथ ही साथ इसमें क्या है? एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस हुई है. यही एटीपी और एनएडीपीएच क्या है बच्चों? डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हुए हैं और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया है. ये था हमारा ओवरव्यू, जो कि लिटिल बिट था. हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोसेस बताया था. अब हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन कि किस तरह से लाइट रिएक्शन में ये प्रोसेस होता है. अब बच्चों, लाइट रिएक्शन का की जो डायग्राम है उसे जी स्कीम भी कहते हैं, जो कि हम लोग आगे स्टडी करेंगे. पहले मैं आप लोगों को सिंपल ये जो लिखा हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि क्या हुआ कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया. जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया. किसका? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का. उसने एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया. अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया ये हम नेक्स्ट लाइन्स में पढ़ते हैं. अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारा गया. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसी चेन होगी जो कि क्या करवाएगी? ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी. किसकी? इलेक्ट्रॉन की. ठीक है. अब बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारा जाता है तो वो एटीपी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. अब
हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी से ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। अब बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर लाइट एनर्जी से टूटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। फोटो मीन लाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो बच्चों लाइट को यूज़ करते हुए वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। अब बच्चों हुआ क्या कि हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया जो कि हम लोगों ने ऊपर स्टडी किया क्लोरोफिल को, और जो हाइड्रोजन एटम था वो क्या बन गया, आयन बन गया। अब बच्चों क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हुए, एटीपी की प्रोडक्शन के बाद जो हाइड्रोजन आयन बना था वाटर का बच्चों उसने रिड्यूस कर दिया NADP को इनटू NADPH। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, ये है हमारी डायग्राम जो हम इन डिटेल डिस्कस अभी करेंगे। अब बच्चों इसमें हुआ क्या, लेट्स सपोज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। क्या हुआ, लाइट एनर्जी, ये येलो कलर जो आ रही है ये लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी गिरी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है। वो वाटर मॉलिक्यूल फोटोलाइसिस के प्रोसेस से टूट गया, किसमें, एक ऑक्सीजन में और दूसरा 2H पॉजिटिव में। अब बच्चों जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हमें पता है उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 हाइड्रोजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन दिए। बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए और बच्चों ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ से यहाँ पर, मीन्स के एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दरमियान में जो एज अ ब्रिज काम करती है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है तो ATP की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कैप्चर हो जाता है तो अगेन सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं उनमें क्या होता है कि बच्चों जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं यानी हाइड्रोजन एटम ने वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा NADP को, किसमें, NADPH में। स्टूडेंट्स इसे हम लोग जी स्कीम भी कहते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। अब बच्चों ये था हमारा लाइट रिएक्शन का प्रोसेस। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं डार्क रिएक्शन बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, और इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम अवेलेबल एनी टाइम। Furthermore, please subscribe my channel for more videos. Thank you so much. Allah Hafiz.